ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन। दोस्तों जब भी ब्यूटी की बात की जाती है तो हम देखते हैं सोसाइटी में कई प्रकार के पोएट्स हैं जो ब्यूटी को डिफाइन करते हैं, कई कविताएं लिखते हैं, कई राइटर्स इसके ऊपर मूवी लिखते हैं, मूवी बनाई जाती है इसके ऊपर। कई लोग इसके बारे में सपना देखा करते हैं, कई लोग तो सब कुछ छोड़ देते हैं ब्यूटी के लिए। हमारे लाइफ के अंदर दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? व्हाट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटी? क्या जो एक्सटर्नल अपीयरेंस में हमें हमारे सामने जो हमारी आंखों से दिखता है दोस्तों, दैट इज ब्यूटी? या ब्यूटी का इसके अलावा कुछ अदर डायमेंशन भी है? तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ब्यूटी एंड हाउ वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इन अवर लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और मैं शिक्षार्थी के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस डिस्कशन में। आइए दोस्तों इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए दोस्तों मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जिसके थ्रू मैं आपको डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये थॉट्स, ये जो नोट्स हैं, आपको कुछ हेल्प करेगा अपने लाइफ में। दोस्तों जब भी ब्यूटी का शब्द पहली बार हम कोई भी सुनता है, हम में से कोई भी व्यक्ति सुनता है या देखता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो थॉट आता है वो सुंदर चेहरा होगा और अच्छे बाल होंगे, अच्छा मसल होगा, अच्छा स्टाइल होगा, स्वैग होगा। या फेयर लवली का ऐड याद आता है कि नहीं, दिस इज अ ब्यूटी फेयरनेस क्रीम। ब्यूटी को अधिकतर लोग जो है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर हम देखें तो लोग बंगला से, गाड़ी से, फिजिकल अपीयरेंस से, कपड़े से, मसल से, एक्सटर्नल ब्यूटी से, गोरा है, काला है, नाटा है, मोटा है, बाल कैसा है, इन बेसिस के आधार पर दोस्तों हम डिफाइन करते हैं कि कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऑन द नेम ऑफ कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। इन सारी चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति अगर उसके पास है अच्छी क्वांटिटी में, उसको कहते हैं दैट पर्सन इज अ ब्यूटीफुल पर्सन। होता क्या है दोस्तों कि ये कैलकुलेशन रख के हम अपने लाइफ में भी इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हम अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं। हम मैरिज इसी बेसिस पे करते हैं। हमें किन व्यक्ति के साथ, किन व्यक्तियों से सुनना है, किन व्यक्तियों से नहीं सुनना है, किन को फॉलो करना है, किन को फॉलो नहीं करना है। बिकॉज हमारा कॉन्सेप्शन यही है कि ब्यूटीफुल मतलब एक्सटर्नल बेसिस पे कौन कितना अट्रैक्टिव लगता है, एक्सटर्नल बेसिस पे फिजिकली कितना, कौन गोरा है, कौन पर्सनालिटी, किसका बॉडी ज़्यादा अच्छा है, किसके टैटू ज़्यादा अच्छे हैं, किसके पास पैसा ज़्यादा अच्छा है। तो इन बेसिस पे दोस्तों हम अपने लाइफ में भी कैलकुलेशन इसी बेसिस पे करते हैं। रिलेशनशिप बनाना हो, चाहे मैरिज करना हो, चाहे किसी को फॉलो करना हो, चाहे किसी को आइडियल मानना हो, ऑन दैट बेसिस वी कंक्लूड ओके दैट पर्सन इज ब्यूटीफुल। सो होता क्या है दोस्तों कि हम में से अधिकतर लोग जब भी लव की बात की जाती है दैट वी शुड लव ईच अदर ना, आजकल लव लव ना, अगर कोई व्यक्ति लव भी करता है किसी से, चाहे मेल एक फीमेल से लव करता है, चाहे फीमेल एक मेल से लव करती है, तो जो पैरामीटर्स है दोस्तों जो हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल पैरामीटर्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस को बेसिस बना के लोग दूसरे से लव करते हैं या मैरिज करते हैं। तो एक्सटर्नल पैरामीटर्स को देख कर कि कितना पैसा है, कितना क्या उसका बॉडी है, किस तरीके से, ऑन दैट बेसिस वी डू मैरिज और वी डू लव। तो जब हम एक्सटर्नल चीज़ों को पैरामीटर बना के अगर हम कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, होता क्या है कि ज़्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ बट मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज आइडिया इज टू इंजॉय द ब्यूटी। जो ज़्यादा अच्छा दिखता है उसके साथ हमें संबंध बनाना है, उसके साथ हमें अपना लाइफ जीना है, उसके साथ हमें रिलेशनशिप में आना, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का एटीट्यूड नहीं दोस्तों। दैट एटीट्यूड की जो फिजिकली जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, दैट इज द इंजॉइंग मेंटेलिटी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकमिंग सिंसियर, ये एटीट्यूड दोस्तों नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग ऑन द एक्सटर्नल बेसिस कि ज़्यादा पैसा है तो भाई इसके साथ ही जाना, बिकॉज बैक द माइंड देर इज इंजॉइंग मेंटेलिटीज देयर। होता क्या है दोस्तों कि लोग मैरिज कर लेते हैं ब्यूटी को देखकर, मैरिज कर लेते हैं, लव कर लेते हैं, बट पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो 2017 की बात करें तो 8,62,000, आप उम्मीद नहीं करेंगे, 8,62,000 से ज्यादा बच्चों का चाइल्ड एबॉर्शन होता है दोस्तों। गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जाता, 8,62,000। तो लोगों ने प्यार किया, रिलेशनशिप बनाया, बट उस प्यार का जो
रिजल्ट है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लव चाइल्ड, उसको लेने से लोग बच रहे हैं। इसीलिए उसको पेट में ही मार दो। और ये जो जितने अबॉर्शंस का जो स्टैट है दोस्तों, इसमें 39% जिन लोगों को मारा गया, जिन बच्चों को मारा गया है, उसमें 39% बच्चों को पिल्स के थ्रू, मतलब दवाइयों का इस्तेमाल करके मारा गया। सवाल दोस्तों ये है कि अभी जैसे कोविड का पैंडेमिक चला दोस्तों, हमने देखा किस प्रकार से पूरी दुनिया परेशान हो गई और कितना नुकसान हुआ। इसमें दोस्तों अगर 1,00,000-2,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई तो पूरी सरकारें, पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई, एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़ी हुई, पूरी देश की मीडिया आ गई, पूरा लॉकडाउन हो गया, पूरा हा हल्ला हो गया दोस्तों। बट 8 लाख से ज़्यादा बच्चे दोस्तों हर साल, 2017 का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ दोस्तों, 2020 में आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका होगा। तो इतने सारे बच्चे मर रहे हैं दोस्तों, क्या उनके अंदर लाइफ नहीं है? क्या पेट के अंदर जो बच्चा है और बाहर वाला जो बच्चा है, क्या दोनों में कुछ अंतर है क्या? ये डिस्कशन का मुद्दा है दोस्तों, जो कि बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं इसके बारे में। और इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट दैट पॉइंट हैज़ टू बी डिस्कस। और वो देखिए, एक तरफ कोविड का वैक्सीन बनाने के लिए लोग हल्ला कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं बन रही, दवाई नहीं बन रही है। दूसरी तरफ दवाई का इस्तेमाल करके हमने देखा 39% जो बच्चे हैं उनको जो है दवाइयों के थ्रू मारा जा रहा है, पेट के अंदर ही मारा जा रहा है। और प्यार सभी लोग करना चाहते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? वो आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वाई वी आर कमिंग टू दैट टॉपिक। सो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटी, दैट इज एक्सटर्नली जो अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, बाल जुल्फे हैं, गाने भी उसी तरीके के बनते हैं। धूप गनेरी छाव है क्या, इस तरीके के गाने बजते हैं दोस्तों। तो अंडरस्टैंडिंग गलत है दोस्तों ब्यूटी का। ब्यूटी का अंडरस्टैंडिंग गलत होने से क्या है, एटीट्यूड गलत है। व्हेन देयर इज अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग, देन एटीट्यूड फॉर अप्रोचिंग द ब्यूटी इज आल्सो करप्ट। इसीलिए दोस्तों ब्यूटी के नाम पे लोग एक दूसरे को मार भी रहे हैं। अभी तक तो था कि पेट के अंदर ही मार रहे हैं, बच्चों को ही मार रहे हैं, जो ब्यूटी का के बाद जो रिलेशनशिप लिया, जो हमने डिसीजन किया उसके बाद ही मार रहे हैं। बट ऐसा नहीं दोस्तों, उसके बाद ब्यूटी को इस एटीट्यूड अगर हमारा गलत है तो उसके बाद भी हम बाहर भी मार रहे हैं, बच्चों के अलावा बाहर भी लोगों को मार रहे हैं। अगर उस आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो इलिसिट मैरिज, मतलब आउटसाइड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में दोस्तों हर 5 में से 1 मर्डर जो है दोस्तों, या तो वो इस प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लव अफेयर की वजह से होता है। हर 5 में से 1 मर्डर गुजरात में। एनसीआरबी का 2016 का आंकड़ा है दोस्तों, ये बहुत काफ़ी पुराना आंकड़ा, भी नया स्टैटिक्स है नहीं इसमें। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसमें बात करें तो दिल्ली में जो है एक साल के अंदर कम से कम 400 मर्डर होते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मतलब एक महीने में बात करें तो 13 से 14 मर्डर एक महीने में होते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लव बेसिस पे। यूपी में 284 मर्डर्स, बिहार में 195 मर्डर, महाराष्ट्र में 184 मर्डर्स। सो हम देख रहे हैं दोस्तों कि इस प्रकार से लोग ब्यूटी के नाम पे एक दूसरे को मार भी रहे हैं दोस्तों। इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। एक तो चाइल्ड अबॉर्शन हो रहा है, उसको तो लोग क्राइम काउंट नहीं कर रहे हैं, हालांकि दैट इज ऑल्सो क्रिमिनल, दैट इज ऑल्सो क्राइम, बट लोग कर रहे हैं। बट बाहर में भी देख रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे को भी लोग मार रहे हैं ब्यूटी के नाम पे। बिकॉज क्यों? क्योंकि ब्यूटी का अंडरस्टैंडिंग गलत है, ब्यूटी को अप्रोच करने का एटीट्यूड गलत है। और लाइफ पार्टनर को चूज करना हो, चाहे मैरिज करना हो, चाहे किसी को फॉलो करना हो दोस्तों, वो परसेप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि ब्यूटी का करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है दोस्तों। ना किसी ने बताया, ना किसी ने पढ़ाया, और ना ही हम सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों, डाइवोर्सेस के केसेस में भी बात करें, चाहे डाइवोर्स की केस की अगर हम बात करें, चाहे हम बात करें रेप केसेस की बात करें, रेप केसेस की स्थिति दोस्तों 2003 से 2017 के बीच में अगर हम बात करें, एनसीआरबी के रिकॉर्ड की बात करें तो 100% से ज़्यादा इंक्रीमेंट आया दोस्तों रेप केसेस में, क्योंकि ब्यूटी का डेफिनेशन कहीं ना कहीं करप्ट है। ब्यूटी का डेफिनेशन कहीं ना कहीं करप्ट है दोस्तों, दैट इज रूट कॉज। लोग लॉ ठीक करना चाह रहे हैं, दैट इज गुड, लॉ को स्ट्रिक्ट करिए, लॉ को ऐसा करिए, फांसी दीजिए, डेथ पेनल्टी दीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड, वो करना चाहिए। बट वो कहीं ना कहीं बैक द माइंड एटीट्यूड गलत है दोस्तों। ये तो कितना क्राइम स्ट्रिक्ट करने के बाद 2012 में निर्भया का रेप हुआ दोस्तों, उसके बाद से एक क्रांति आई, कई प्रकार के लॉ चेंज किए गए, बट कहाँ
फिर भी ग्राउंड लेवल पे दोस्तों बदलाव नहीं आ रहा, दिनों दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एटीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग इज नॉट प्रॉपर। वो सिखाया नहीं जा रहा है किसी को व्हाट इज रियल ब्यूटी, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। हाँ, हम देखते हैं दोस्तों इंटरनेट पे अगर हम बात करें, जो मैक्सिमम यूथ हमारे देख रहे हैं, या हम सभी लोग आमना सामना होता होगा यूट्यूब पे और कई प्रकार के ऐप्स में, तो 90% जो है दोस्तों कंटेंट हैं वो भी इसी प्रकार के चीप कंटेंट है दोस्तों, जो किस प्रकार के फॉल्स ब्यूटी को दिखा रहे हैं, फॉल्स ब्यूटी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, फॉल्स रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं। कई प्रकार के आपके ऐप्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, अल्ट बालाजी जैसे हैं, वो अल्ट बालाजी वाले हैं, उल्लू ऐप है, और वीवो ऐप है, कई प्रकार, हॉट स्टार, तो ये भरे पड़े हैं दोस्त, जो इस यही ब्यूटी को दिखा दिखा के ब्यूटी का गलत अंडरस्टैंडिंग, गलत, एक तो पहले से गलत अंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर। और ये ऐप्स जो है दोस्तों, इस प्रकार की पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं, इस प्रकार के जो ऐप्स हैं वो इसको और बढ़ा देती हैं दोस्तों। मतलब एक तरीके से फायर के अंदर हम घी डाल रहे हैं। एक तो पहले से करप्ट मेंटेलिटी है, कुछ पता नहीं है, गलत एटीट्यूड है, उस पर से हम मूवीज दिखा रहे हैं कि नॉर्मल है, ये दिस इज नॉर्मल। और फिर हम पीछे बैठ के चिंता करते हैं रेप क्यों हो रहा है, पीछे बैठ के चिंता करते हैं डाइवोर्स क्यों हो रहा है, पीछे बैठ के चिंता करते हैं कि बच्चों को पेट में क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग गलत दिया जा रहा है। सो दैट्स ऑल दिस, ये सारी चीजें हो रही हैं। मुद्दा है दोस्तों कि समझें कैसे व्हाट इज रियल ब्यूटी। जब तक समझेंगे नहीं दोस्तों तो इलाज कैसे होगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी इन अवर लाइफ। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रियल ब्यूटी। इसको समझाने के लिए एक एनालॉजी, एक एग्जांपल के थ्रू बढ़ना चाहूंगा। जैसे दोस्तों मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड की बात आती है तो बोला जाता है कि ये जो महिला हैं, ये जो स्त्री हैं, ये पूरे संसार में सबसे खूबसूरत हैं, इसलिए इनको मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा जा रहा है। उनको सबसे संसार में, पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड हो गया, उनको सबसे सुंदर स्त्री माना जाता है, इसलिए उनको मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया जा रहा है। सवाल ये है दोस्तों कि अगर उस मिस यूनिवर्स जो जिनको बनाया गया है, जिन महिला को, बहुत सम्मान के साथ, समझाने के इरादे से, दिस नॉट एन, इसको रियल एग्जांपल नहीं, समझाने के इरादे से मैं बता रहा हूँ कि अगर वो जो महिला, अगर उनके बालों को हटा दिया जाए दोस्तों, जरा सोच के, उनके अगर बालों को हटा दिया जाए, जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, और उनके बालों को हटा दिया जाए, तो क्या लोग उनको मिस यूनिवर्स का खिताब देंगे? नहीं देंगे। तो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शरीर तो वही है, अपीयरेंस वही है, हाइट उतना ही है, एवरीथिंग, आईज, नोज, एवरीथिंग इज सेम। बट बाल है तो मिस यूनिवर्स, बाल नहीं तो मिस यूनिवर्स नहीं। ऐसा क्यों? अगर इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें दोस्तों, तो मिस यूनिवर्स माइनस हेयर्स, दैट इज इक्वल टू नो ब्यूटी। तो इसका मतलब वेयर इज ब्यूटी? ब्यूटी बॉडी में है या ब्यूटी हेयर में है? दैट वी हैव टू थिंक। अगर ब्यूटी हेयर में है दोस्तों, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हेयर्स? अगर उस मिस यूनिवर्स जो इनको मिला, अगर उनके बालों को बेचा जाए बाहर तो कितना पैसा मिलेगा? 10 रुपए, 20 रुपए, वो भी नहीं कोई देगा। कोई बाल के पैसे भी नहीं देगा। बट वो बाल अगर हट जा रहा है दोस्तों, तो ब्यूटी सारी चली जा रही है, सारा अवार्ड चला जा रहा है, सबको धरा का धरा रह जा रहा है। तो ब्यूटी कहाँ है? मिस यूनिवर्स के शरीर में है, उनके अपीयरेंस में है, या उनके बाल में है? ये सवाल सोचने के लिए दोस्तों, दैट इज फॉर ओवर क्रिटिकल थिंकिंग, वी हैव टू थिंक वेयर इज द ब्यूटी। कोई कह सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ब्यूटी कॉम्बिनेशन में है, बॉडी और हेयर के कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अगर ब्यूटी जो है बॉडी और हेयर के कॉम्बिनेशन में, ठीक है, मान लेते हैं दैट इज द, दोनों को कंबाइन करके ब्यूटी बोला जाता है। तो अगर वो जो मिस यूनिवर्स जिन मैडम को मिला है, उन मैडम के सामने अगर एक कॉकरोच को लाया जाता है दोस्तों, तो क्या कॉकरोच उनसे अट्रैक्टेड होगा? या एक बंदर को लाया जाता है, तो क्या बंदर उनसे अट्रैक्टेड होगा? नहीं होगा अट्रैक्टेड। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो चीज मिस यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स मतलब कि यूनिवर्स के अंदर कॉकरोच भी आता है। दैट ब्यूटी इज नॉट यूनिवर्सल ब्यूटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड शी इज नॉट मिस यूनिवर्स, बिकॉज मिस यूनिवर्स होती तो कॉकरोच उनसे अट्रैक्ट होता ना। So that beauty is only for humans. That beauty is only for humans. Only humans are getting attracted. So this beauty is just like the concept of beauty is illusionary beauty. कहाँ पे ब्यूटी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। स्किन अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जब मैं आई लव दैट गर्ल, आई लव दैट बॉय, बट अगर मान के चलिए
कुछ एक्सीडेंट हो गया, चेहरा खराब हो गया, किचन में काम करते हुए चेहरा जल गया, तो ब्यूटी गायब। तो वेयर इज दैट ब्यूटी? ब्यूटी स्किन में है क्या? स्किन में ब्यूटी है क्या? स्किन को निकाल के बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी? किसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं? वो एटीट्यूड, वो समझने की जरूरत है दोस्तों, जो हम अभी डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों लोग गंद मचा के रखे, 90% सब यही सब चल रहा है। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, कई वेब सीरीज हैं, मूवीज बन रही हैं जिसमें न्यूडिटी को खुलेआम दिखाया जा रहा है दोस्तों। And so many youths are getting affected. I cannot tell that how many people are getting affected by all these things. They have pornographic addiction, they are doing masturbation, and they want to quit but they cannot quit. दुनिया की आबादी 207 अरब है और पॉर्न हब की वेबसाइट पर जाने वाले लोग हैं 28 बिलियन से ज़्यादा लोग पॉर्न हब की वेबसाइट पर जाके क्लिक करते हैं ब्यूटी देखने के लिए, ब्यूटी समझने के लिए। ब्यूटी का डेफिनेशन क्लियर नहीं, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं और लोग फिर चिंता करते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारी बहू बेटियों के साथ वैसा हो रहा है, समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बट 28.4 बिलियन लोग जाके पॉर्न हब पर पोर्नोग्राफी देखते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप समझदार लोग हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। वर्चुअल ब्यूटी जिसको लोग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो फ़ोन के अंदर जो 4G 5G का डाटा लेकर और ये राउटर लगा के वाईफाई का जो हम देख रहे हैं ये सब, तो हमें हमारे पास वो लड़की या वो लड़का हमारे पास नहीं आ रहा है जिसकी ब्यूटी को हम देख रहे हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, जिसके अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर उसका इमेज आ रहा है। और उसका इमेज जो है दोस्तों दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ए सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल। वो इमेज जो एक सिग्नल के फॉर्म में आइस के थ्रू हमारे ब्रेन में ट्रांसफर हो रहा है एंड वी आर गेटिंग अफेक्ट। उसको देखकर हम मास्टरबेशन कर रहे हैं, उसको देखकर हम एडिक्टेड हो रहे हैं, हम अपना हैबिट, अपना माइंड कंडीशन कर रहे हैं। वर्चुअल ब्यूटी, उस इमेज को देखकर, वो लड़का लड़की नहीं है, उसका इमेज देख रहे हैं हम टीवी पे और उसके इमेज को एक सिग्नल के फॉर्म में हमारे ब्रेन के अंदर जा रहा है, वो ब्रेन हमारे और वो सिग्नल हमारे ब्रेन को कंडीशन कर रहा है, जिसकी वजह से हम बैड हैबिट में फंसते जा रहे हैं। तो दिस इज वर्चुअल रियलिटी, दिस इज नॉट ए रियल रियलिटी। हो सकता है कि अभी वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, जो एक्टर को हम देख रहे हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट, बूढ़ा हो चुका, मर गया हो, बट वर्चुअली वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसको देख देख के हम अपने ब्रेन को कंडीशन कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को हम खराब करते जा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ब्यूटी। वर्चुअल ब्यूटी को लोग देख देख के लोग, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ, मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इज नॉट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड ऑफ ब्यूटी इज नॉट क्लियर, दैट इज द पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्चुअल नहीं देखना है कुछ, आप छोड़ दीजिए फोन, मैं आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, आई एम सेइंग कि दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। उसी तरीके से दोस्तों जब मैरिज की बात आती है, या मैरिज की बात आ गई, या किसी से रिलेशनशिप बनाने की बात आ गई, या किसी को फॉलो करने की बात आ गई, तो वी चूज कि अरे मोटा है, पतला है, सिक्स पैप्स है, इसके एप्स हैं, ये ऐसे चैन पहनता है, इसके बाल हेयर कटिंग ऐसे हैं, वो ताला लटकाता है, वो ऐसा करता है, उसके फ्रेंच कट है। ऑन दैट बेसिस वी चूज समवन। तो पॉइंट ये दोस्तों कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर को हम देख के चूज कर रहे हैं, जैसे किसी की शादी की बात आ रही है तो क्या बोलते, बेटा अपना फोटो भेज दो, अच्छा सा एक चाचा जी आए थे, फोटो मांग रहे थे तुम्हारा, फोटो भेजो। पॉइंट है कि क्या देख रहे हैं आप, लड़के को देख रहे हैं, लड़की की तस्वीर को देख रहे हैं। तो लड़के की या लड़की की तस्वीर को देख के डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छी है। बट लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, ये नहीं कोई चेक कर रहा है। वो चेक करने का कोई सिस्टम भी नहीं है। मेरे अंदर हृदय में क्या, वो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, बट मेरे अंदर क्या, मैं क्या फील करता हूँ, आप थोड़ी देख रहे हैं। So that is a system, that total system is based on the external appearance. अच्छा जो दिख रहा है, अच्छा, उस फोटोशॉप से चेहरा एडिट कर दीजिए, क्या है, सब अच्छा है, फिर हीरो अच्छा है, हीरोइन अच्छी है, फोटोशॉप से इसके इमेज को अच्छा कर दीजिए, वो बन गया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फॉलोवर, लोग फॉलो कर रहे हैं उसको फिर। सो दैट इज द एटीट्यूड। तो अगर बॉडी को देखकर, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, अगर बॉडी को देखकर अगर रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, बॉडी को देखकर चूज किया जा रहा है, लाइफ पार्टनर है, मेरा मैरिज पार्टनर है, ये मेरा, इसको मैं फॉलो करने वाला हूँ, मेरा आइडियल, मेरा इंस्पिरेशन है, तो वो रिलेशनशिप भी दोस्तों टेम्पररी होगा, क्योंकि बॉडी भी टेम्पररी है दोस्तों। बॉडी भी टेम्पररी है तो रिलेशनशिप भी टेम्पररी होगा।
तो लव भी टेम्परेरी होगा, फिर ये भी याद रखिएगा, क्योंकि शरीर से प्यार है आपको। यू आर नॉट लविंग टू द गर्ल, यू आर लविंग टू द बॉडी ऑफ द गर्ल। यू आर नॉट लविंग टू द बॉय, यू आर लविंग टू द बॉडी ऑफ दैट बॉय। मसल अच्छा है इसलिए प्यार करते हैं। अच्छा, मसल हमेशा नहीं रहेगा, मसल कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। सो पॉइंट इज दैट, इसीलिए दोस्तों अगर आप चेक करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें हम इंडिया में नाउ डेज, तो इस समय एक ग्लीडन ऐप है। ग्लीडन इज एन ऑनलाइन डेटिंग ऐप। आप लोग इंस्टॉल मत करिएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ फैक्ट्स के लिए। 59% इस ऐप ने एक रिसर्च किया इंडियन मैरिजेस के ऊपर, तो 55% से ज़्यादा मैरिजेस जो हैं दोस्तों उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। क्यों? ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ब्यूटी मतलब वही फेयर लवली लगा लो और ब्यूटीफुल हो जाओ। हाँ, इमामी फेयर हैंडसम क्रीम, मर्दों वाली स्ट्रॉन्ग फेयरनेस क्रीम है, यही ब्यूटी है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इज नॉट क्लियर, दैट्स वाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंडिया में 55% से ज़्यादा है। 8 लाख से बच्चों को मारा जा रहा है। मर्डर जो है दिल्ली में 400 से ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं दोस्तों हर साल के अंदर। 2016 की बात, अब तो बढ़ गया होगा। रेप केसेस 100% से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दोस्तों। डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दैट इज द पॉइंट। क्यों? व्हाट इज द रूट कॉज? अब सारे प्रॉब्लम ये मैंने आपको अलग अलग एस्पेक्ट बताया, यूथ के हिसाब से बताया, फैमिली के हिसाब से, मैरिज के हिसाब से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, क्यों होता है? क्योंकि बैक द माइंड ब्यूटी का कॉन्सेप्ट, पीपल वांट टू एंजॉय द ब्यूटी, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट क्लियर व्हाट इज रियली ब्यूटी। so many problems in the society is due to the misunderstanding and not having not proper attitude of beauty. That's why so many problems exist in the society. तो क्यों है, इसको अगर हम डिस्कस करने का प्रयास करें दोस्तों, रूट कॉज सारी समस्याओं का ये दोस्तों कि लोग अपने लाइफ में स्पिरिचुअल एजुकेशन को नहीं ले रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। इसकी वजह सारी समस्याएं हो रही हैं। लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली। क्या मैं हार्ड मांस का, ये बॉडी जो दिख रहा है मुझे 6 फीट 5 फीट रंग गोरा, लोग न्यूज़पेपर में कैसे ऐड देते हैं आप देखिए। मैं जब शादी करना हो तो लड़की चाहिए, कास्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, लंबाई 6 फीट, रंग गोरा, बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल बेसिस। तो लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इन आवर लाइफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। अदरवाइज ये मिसडायरेक्टेड, ये जो परसेप्शन दोस्तों हमारे लाइफ को करप्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए भगवान ने, अब सोचने की बात है दोस्तों कि बार बार भगवान यहाँ पर क्यों अवतार लेते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, आचार्य आते हैं, डिवोटीज आते हैं, बार बार हमें बताते हैं कि नहीं आप जागो, आप जागो, आप जागो, अपनी लाइफ में भगवद गीता की शिक्षाओं को पढ़ो, भगवान के नाम का जप करो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नहीं तो बचाने के लिए, अदरवाइज ये सारे मिस डायरेक्टेड ये जो परसेप्शन है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट है, ये है, वो है, फलाना ढिमका, कई सारी चीजें हैं, उससे हम प्रभावित होंगे ही होंगे। इसीलिए भगवद गीता, रियल लव करना, रियल लव को करना अलग है, बट अगर रियल लव को समझना भी है दोस्तों, रियल ब्यूटी को समझना भी है, करना दूर की बात है, तो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट रीड भगवद गीता। भगवान इसमें बता रहे हैं दैट व्हाट इज अवर आइडेंटिटी, वी आर सोल, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, वी हैव ए पर्पस इन अवर लाइफ। उसके बेसिस पे अगर हम दोस्तों लव करेंगे, देन अवर लव कैन बी सक्सेसफुल, देन अवर लव कैन सस्टेन, अदरवाइज इट विल, वी विल गेट चीटेड इन अवर लाइफ। इसलिए हम फॉर एग्जांपल भगवद गीता के चैप्टर 10 वर्स नंबर 41 में भगवान बताते हैं कि जो भी आपको ऑप्युलेंस दिख रहा है, जो भी आपको ब्यूटी दिख रही है, दैट इज माई स्पार्क। और भगवान का स्पार्क है एक तरीके से। कोई आपको कोई, अगर इसलिए आपको कोई ब्यूटीफुल कोई दिखता है, कोई लड़की दिखती है, कोई लड़का दिखता है, आपको क्या सोचना है? दैट इज द स्पार्क ऑफ कृष्णा, द रियल ब्यूटी इज कमिंग फ्रॉम द कृष्णा, द सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी इज कमिंग फ्रॉम द कृष्णा। उसी प्रकार से दोस्तों भगवान क्या बताते हैं 15.7 में कि ममे वांश जीव लोगों, भगवान बता रहे कि ऑल द लिविंग एंटिटीज जो भी हैं भगवान के एक तरीके से एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, पार्ट्स एंड पार्सल। सो वी शुड नॉट exploit the beauty, but we have to serve the beauty. We have to see, okay, ये भी जो beauty है that is coming from Krishna, that is also part and parcel of Krishna, I am also part and parcel of Krishna, so let's not exploit,
Let's search for the real beautiful. Let's try to serve the real beautiful, that is the Supreme Lord Krishna, the real enjoyer. तो ये एक एटीट्यूड है दोस्तों, जो भगवान चैप्टर 2 से भगवान ये कॉन्सेप्ट बताना शुरू करते हैं, और अलग अलग चैप्टर्स में भगवान इसको बार बार बता रहे हैं कि व्हाट इज अवर रियल एग्जिस्टेंस, व्हाट इज अवर रियल पर्पस ना। उसके बेसिस पर अगर हम अपने लाइफ को जिएंगे दोस्तों, तब हम ये जो इल्यूजनरी ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उससे हम बच सकते हैं, उससे हम आगे निकल सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है दैट इज़ कुछ आपको हेल्पफुल लगा होगा। और हमारा जो चैनल है स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड, इसका पर्पज़ ही यही है कि इसमें हम इस प्रकार के सॉलिड डिस्कशन को लेके आएँ और लोगों को बताएं, जिससे हमारे लाइफ में वी गेट सम प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इन अवर लाइफ। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।